एकदम मैं आज दिल से मैं बोल रहा हूँ, पवन सिंह से मेरी दुश्मनी नहीं है, लेकिन उसको इसलिए हम बोलते हैं कि ताकि मेरी बात का उसको बुरा लगे और फाइनली वो आदमी एक हो जाए, मिल जाए दोनों। लेकिन और वैसे व्यक्ति को जूता खोल के मारना चाहिए जो किसी की बेटी पे टिप्पणी करे, किसी की बेटी के बाप पे टिप्पणी करे। ऐसे व्यक्ति को जूता खोल के मारना चाहिए और दौड़ा दौड़ा करके मारना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ज्योति सिंह के जो पिताजी हैं उनको मैं प्रणाम करना चाहूँगा, क्योंकि वो ज्योति सिंह के पिताजी हैं तो हमारे लिए भी गार्जियन ही हैं। वो पवन सिंह जी के ससुर हैं तो हमारे लिए भी गार्जियन ही हैं। तो जो भी लोग इस तरह का बात अगर बोला है तो ये बिल्कुल ही वाहियात बात है। आप अगर किसी के परिवार को जोड़ नहीं सकते तो फिर आपको तोड़ने का अधिकार नहीं है। ज्योति सिंह के पिता पवन सिंह के ससुर हैं और ज्योति सिंह के पिता वो पिता हैं जिन्होंने एक सुपरस्टार को अपना दामाद बनाया है। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। पवन सिंह उस समय काफ़ी कष्ट भरे ज़िंदगी गुजार रहे थे जिस समय ज्योति सिंह उनके जीवन में आई। इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए हम लोगों को। नीलम सिंह जी के सदमे से बाहर नहीं उभरे थे पवन सिंह जी, तब जैसे ज्योति सिंह जी उनके जीवन में आई। अब उन दोनों के बीच क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मामला बिगड़ा। हम भी पवन सिंह को बोलते हैं ना, हम भी डांटते रहते हैं, हम भी डांटते हैं ये सोच करके कि काश दोनों व्यक्ति एक हो जाए। जैसे चूँकि भोजपुरी का एक बहुत बड़ा सितारा का नाम पवन सिंह है, तो हम भी चाहते हैं कि ठीक है, अगर हमारे डांटने से, हमारे बोलने से पवन सिंह को कुछ बुरा लगे, एकदम मैं आज दिल से मैं बोल रहा हूँ, पवन सिंह से मेरी दुश्मनी नहीं है, लेकिन उसको इसलिए हम बोलते हैं कि ताकि मेरी बात का उसको बुरा लगे और फाइनली वो आदमी एक हो जाए, मिल जाए दोनों। लेकिन इसका मतलब ये जैसे थोड़े है कि जैसे कोई ज्योति सिंह के पिताजी को बोलना शुरू कर देगा, कोई ज्योति सिंह जी को से उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर देगा। ये गलत बात है। अब एक बेटी को तो भाई, अब पवन सिंह का और ज्योति सिंह का तो जो मामला चले हैं, लेकिन अब बाहर के लोग भी, बाहरी भेड़िए लोग जो हैं, किसी की बेटी के ऊपर टिप्पणियां कर दे रहे हैं, किसी के पिता के ऊपर टिप्पणियां कर दे। ये सर गाने चोरी और कंट्रोवर्सी का मामले नहीं है। देखिए, ये जो है अगले के संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी ऐसा टिप्पणी करता है कहीं ना कहीं उसी संस्कार में वो पला बढ़ा है, और वैसे व्यक्ति को जूता खोल के मारना चाहिए जो किसी की बेटी पे टिप्पणी करे, किसी की बेटी के बाप पे टिप्पणी करे। ऐसे व्यक्ति को जूता खोल के मारना चाहिए और दौड़ा दौड़ा करके मारना चाहिए। तुम कैसे तुमको राइट किसने दिया, तुमको अधिकार किसने दिया कि ज्योति सिंह के ऊपर तुम उल्टा पुल्टा तुम बोलोगे? तुम्हारे पास राइट किसने दिया जो ज्योति सिंह के पिताजी के ऊपर तुम उसे उल्टा पुल्टा बोलोगे? किसने तुमको बोला कि ज्योति सिंह के पिताजी गाना गाना चाहते हैं? कौन तुमको बोला? ज्योति सिंह के पिताजी आकर के बोले थे क्या? हैं? एक तो कि वो व्यक्ति कितना कष्ट में होंगे। एक बाप जब अपनी बेटी की शादी करते हैं तो उस समय उनको ऐसा फील होता है कि चलो भाई, अपनी बेटी को अब हम अपने घर से एक और अच्छे भविष्य वाले घर में भेज रहे हैं। ऐसा होता है ना, क्योंकि हमारी भी बेटी है। हमसे आज ना 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद हम भी अपनी बेटी को कहीं ना कहीं विदा करेंगे। तो अब इस चीज़ के बाद अगर कोई व्यक्ति बोले कि हाँ, जैसे वो गाना गाने के लिए ये करना चाहता है, वो करना चाहते हैं। ज्योति सिंह के पिता तुम्हारे ऐसा लफुआ हैं क्या? हैं? ज्योति सिंह के पिता भी एक सामाजिक व्यक्ति हैं और इज्जतदार व्यक्ति हैं। तुम्हारी जितनी इज्जत होगी ना, उससे 100 गुना ज़्यादा इज्जत ज्योति सिंह के पिताजी का होगा। ठीक है, तो तुम अगर किसी को सम्मान नहीं दे सकते तो अपमानित मत करो। क्या ज्योति सिंह की पिता को ऐसे लोगों पर लीगल नोटिस भेजकर कार्रवाई करनी चाहिए, मानहानि करना चाहिए? क्योंकि भाई उनके बेटी के ऊपर लांछन लगाया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जो भी लोग जो ज्योति सिंह के खिलाफ जो उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, इवन कोई भी लोग हो, इवन कि पवन सिंह का घर का भी आदमी होगा, अगर ज्योति सिंह के बारे में उल्टा पुल्टा बोलेगा तो उसके खिलाफ लीगल नोटिस भेजना चाहिए। क्योंकि पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मामला है, सबसे पहले आप इसी को समझिए, पवन सिंह और ज्योति सिंह पति पत्नी हैं। ज्योति सिंह हमारे समाज की आधी आबादी हैं। बेटियां जो होती है वो समाज की होती है। बेटियां जब बड़ी हो जाती है तो सिर्फ एक उस बेटी पे सिर्फ एक उसके बाप का अधिकार नहीं रहता, पूरी समाज का अधिकार हो जाता है। पूरी समाज की बेटी हो जाती है वो। तो फिर अगर कोई इस तरह का आपत्तिजनक अगर कमेंट पास करता है तो ये क्षम्य नहीं है, और ऐसे करने वाले जो भी लोग हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई बिल्कुल किया जाना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ। क्या कहेंगे उस मजबूर पिता के लिए आप? हम क्या कर सकते, बस हम हमेशा उनके ससुर का मैं देखता हूँ, राम बाबू सिंह का, की आंखों में आंसू आता है, और ऊपर से और मैंडेटरी टेंशन लोग दे रहे हैं कि उनकी बेटी हीरोइन और ससुर जो है ना गायक बनना चाह रहे थे। ये बिल्कुल नाटकीय अंदाज में, मतलब कि एक दूसरे को इंसल्ट किया गया है। देखिए, कहने का मतलब कि पवन सिंह जी के ससुर के पास इतनी कैपेसिटी है जो सुपरस्टार को
अपना दामाद बनाते हैं, जी तो उनके बारे में अगर कोई बोलता है तो वो मूर्ख ही आदमी होगा, ठीक है। और रही बात ज्योति सिंह की, तो सुपरस्टार की पत्नी जो होती है, हमारी पत्नी जो है, मैं जहाँ हूँ, मैं अगर मान लीजिए कि मैं भविष्य में मैं किसी पद पे चला जाता हूँ, तो उस पद का आधा अधिकारी हमारी वाइफ हो जाती है, क्योंकि हमारी अर्धांगिनी है वो। इस चीज़ को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो पवन सिंह जी भले इस बात को भूल गए, पवन सिंह जी अपने आप को सुपरस्टार पावर स्टार कहना पसंद करते हैं, तो पावर स्टारनी ज्योति सिंह भी हैं। तो यहाँ पे खामियां पवन सिंह जी के अंदर में है, पवन सिंह जी को सोचना चाहिए। और गलतियाँ कहाँ नहीं होती है, क्या हम जिस नज़रिए से अपनी पत्नी को देख लेते हैं, अब आप से अपनी पत्नी में गलतियाँ ढूंढ लेते हैं, तो हमारी बहन भी तो है ना, हमारे भी घर की जो बेटी है वो किसी की बहू बनी है। इस चीज़ को सोचना पड़ेगा। जब तक नहीं सोचिएगा तब तक सिर्फ पत्नी में गलती सिर्फ आपको मिलता रहेगा। ये सोचिए कि जो आपकी पत्नी है ना, वो कहीं की बहन है, और वो भी अपने भाई के नज़र में वैसी ही है जैसे हमारी बहन हमारे नज़र में होती है। तो यहाँ पे पवन सिंह जी को सोचना चाहिए, और पवन सिंह जी जिस दिन समझ लेंगे, सोच लेंगे। ज्योति सिंह कौन है? ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी है। अगर ज्योति सिंह आज अगर किसी दूसरे का दामन थाम लेती हैं तो क्या कहेगा दुनिया कि पवन सिंह की वाइफ वहाँ जा रही है? कहेगा कि नहीं कहेगा? हैं? हिंदुस्तानी सभ्यता और संस्कृति की बात करते हो, और हिंदुस्तानी सभ्यता और संस्कृति को समझ नहीं रहे हो आप सब। तो यहाँ पे पवन जी को समझना चाहिए। जी। तो चलिए, थे हमारे साथ में संतोष कुमार यादव जी। बिल्कुल इन्होंने साफ क्लियर किया, और वैसे लोग हो जाए सावधान, क्योंकि जो कि किसी के बेटी पर, किसी के बहन पर आप लोग टिप्पणी करते हैं, तो टिप्पणी करने से सोचिए पहले कि ज्योति के पिता मजबूर हैं, जो कि पवन सिंह को 1-1.5 करोड़ फिर से देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी बेटी के ऊपर लांछन लगाना, पिता शर्ट नहीं पहनता है, शर्ट फटा हुआ है, तो न जाने कौन कौन से आरोप लगा रहे हैं उस पर। बिल्कुल मैं चाहूँगा कि उनके राम बाबू सिंह जो उनके पिता हैं, ज्योति के पिता हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करके उन पर मानहानि का FIR करें और करोड़ों रुपया को उन पर जुर्माना लगाएं, तब शायद ऐसे ऐसे बिचौलिए संभलेंगे। लास्ट में सर जाते जाते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हम इसे ही कहना चाहेंगे कि ऐसे पारिवारिक मैटर में जहाँ तक हो सके समाज की बेटी का साथ दीजिए, क्योंकि एक ऐसा हमारे जो पिता प्रधान जो हमारी संस्कृति है, उसमें हमारे समाज में महिलाओं को बड़ा ही हे दृष्टिकोण से लोग देखते हैं, अबला की तरह देखते हैं लोग। जबकि महिलाओं का रूप जो होता है, ये माँ लक्ष्मी का रूप भी होता है, माँ सरस्वती का रूप भी होता है, तो माँ दुर्गा का रूप भी होता है, काली का भी रूप होता है। तो हमारी जो समाज की, हमारी देश की सभ्यता है, उसमें नारी को हर रूप में दिखाया गया है। तो नारी का सम्मान कीजिए। और रही बात कि अगर आप सम्मान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अपमान मत कीजिए, अपमान मत कीजिए, क्योंकि सामने वाले जो हम जो देखते हैं ना, सामने वाले जब किसी दूसरे की बहन को देख करके और बड़ा कमेंट पास करने का मन करता है, हमारी भी बहन वैसे ही कहीं ना कहीं गुजरती होगी, आपकी भी बहन गुजरती होगी, और सामने वाला आपकी और हमारी तरह ही सोच करके अगर कमेंट पास करने लगे, तो फिर आपके दिल में या हमारे दिल में क्या गुजरेगा, इस बात को मत भूलिएगा।